नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z अपडेट में। आपका होस्ट और दोस्त दीपक गुप्ता स्वागत करता है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक संवेदनशील मुद्दे पे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बाइक टैक्सी जॉब कर रहे हैं या फिर आप काम करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ उन विशेष 5 मुद्दों की बात करने वाला हूं जिसके जरिए मैं आपसे ये कह सकता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि आप इस काम को ना करें यदि आपके पास कोई बेटर विकल्प हो तो। क्योंकि मैं भी काफी समय से बाइक टैक्सी जॉब कर रहा हूं और मुझे लगभग 2 साल से अधिक का भी अनुभव हो गया है कि इस जॉब को करने में क्या क्या आपके साथ परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, और इसमें यदि फायदे की बात करें, अर्निंग की बात करें तो वो भी दिन प्रतिदिन बहुत ही कम होती जा रही है। तो इससे मिलते जुलते बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी बाइक से अपनी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये बहुत सारे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि बाइक टैक्सी एक ऐसा चमत्कारिक जॉब है आपका जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, 1000, 2000, 2500 पर डे का। तो एक समय ये चीज सच भी हुआ करती थी जब कंपनी आपके सपोर्ट में खड़ी होती थी, जब सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में होती थी। तो मैं आज यहाँ पे बाइक टैक्सी जॉब से रिलेटेड जो मुख्य 5 समस्याएं हैं उनको आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मुद्दे की। तो पहला मुद्दा है पुलिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कहेंगे आप कि पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन स्पेशली बाइक टैक्सी के जॉब में यदि हम देखें तो पुलिस वाले हमें लगभग ऑलमोस्ट सारी स्टेट में परेशान करते हैं। बहुत ही कम ऐसी स्टेट होंगी जहां पे पुलिस वालों के द्वारा हमें परेशान नहीं किया जाता या फिर बाइक टैक्सी जॉब करने वालों को नहीं रोका जाता। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि अपनी बाइक टैक्सी का कमर्शियली यूज करने के लिए आपको येलो प्लेट नंबर लेना अनिवार्य है या नहीं है। बहुत सारी स्टेट जो है ऐसी जहां पे पुलिस आपको परेशान नहीं करती है। ऑलमोस्ट यदि हम बात करें तो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करें कुछ रेदर देन जैसे कि कोलकाता वगैरह में, तो वहां पे पुलिस स्ट्रिक्टली बाइक टैक्सी वालों को बहुत परेशान करती है। 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना ठोक देती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज जो ध्यान रखें आप कि आप बाइक टैक्सी जॉब है वो किस स्टेट में कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये फैसला लीजिए कि आपको बाइक टैक्सी जॉब करना है या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। तो दूसरा मुद्दा जो है दोस्तों यहाँ पे वो आ जाता है ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स वाला। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कदर पीड़ित हो चुके हैं कि उन्होंने बाइक टैक्सी जॉब करना ही छोड़ दिया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये भी एक सिमिलर ट्रांसपोर्ट का माध्यम है जिसमें आप एक सिंगल पिलियन को, मतलब कि एक सिंगल पैसेंजर को अपनी बाइक पर बैठाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ते हैं। पर जब ये ऑप्शन नहीं था तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे यहाँ वहां आने जाने के लिए ऑटो रिक्शा का यूज किया करते थे। तो आपको ये बात जानकर हैरानी जरूर होगी कि आज की डेट में यदि हम बात करें तो ऑटो रिक्शा का जो 40% काम है वो बाइक टैक्सी की तरफ कन्वर्ट हो गया है, जिससे उनकी अर्निंग भी इम्पैक्ट हुई है। और अर्निंग इम्पैक्ट होने के कारण सभी तो ऑटो ड्राइवर्स अच्छे नहीं हैं, पर कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे, जिन्हें इनसे कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु फिर भी काफी ऐसे लोग हैं जो बाइक टैक्सी ड्राइवर्स को परेशान करते हैं, उनके साथ हाथापाई भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे शहर से भी हो रही हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपने देखा होगा कि इंदौर में ऑटो ड्राइवर्स लोगों ने मिलके एक बाइक टैक्सी ड्राइवर को बहुत मारा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था। उसके बाद भी केस वगैरह हो गया था। क्या हुआ उस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि यदि आप बाइक टैक्सी का यूज कर रहे हैं तो आप ऑटो ड्राइवर से दूरी बना के रखें, सतर्क रखें, और अपना यदि मोबाइल होल्डर वगैरह यूज कर रहे हैं जिससे कि स्पेशली पता चल जाता है कि आप किसी ना किसी से बाइक टैक्सी जॉब कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, फूड डिलीवरी जॉब जितने भी हैं उसमें आपके पास एक बैग होता है, आपके पास एक टी शर्ट होती है ब्रांड की, जिससे अलग से विजुअल हो जाता है कि हाँ भाई ये फूड डिलीवरी कर रहा है, बाइक पैसेंजर जॉब्स नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप मोबाइल होल्डर लगा के सिंपली एक सिंगल बाइक पे बार बार आते हो जाते हो तो ऑटो ड्राइवर जो है वो आपको स्पेशली पहचान लेते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत से भी बचने के लिए यदि आपके पास कोई बेटर विकल्प है तो जरूर आप उसको ट्राई करें। अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं तीसरा अर्निंग की। अर्निंग यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, क्योंकि पहले जब कंपनियां थी नई नई लॉन्च हुई थी तो वो प्रमोट करने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव देती थी हर राइड पर। और ये भी कह सकते हैं कि आपके
पास जो राइड की फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। तो यहाँ पे अर्निंग जो है अब 3 कैटेगरी से इम्पैक्ट हो रही है। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको बाइक टैक्सी जॉब्स में मिनिमम राइड मिलेगी, जिससे आप दिन का भी 500 रुपये नहीं कमा पाएंगे। दूसरी यहाँ पे बात करें कि कंपनी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है, जिससे आपको इंसेंटिव वगैरह नहीं मिल रहा है। काफ़ी स्टेट में तो इंसेंटिव का कोई नामो निशान भी नहीं है। अब यहाँ पे हम तीसरे मुद्दे की बात करें तो दोस्तों अर्निंग जो है हमारी वो कन्वेंस पे भी डिपेंड करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि पेट्रोल के जो प्राइस है वो एकदम से हाइक कर गए हैं। जहां पे पहले 60-70 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता था, अब उसी के लिए हमें 100 रुपए या 100 रुपए से भी अधिक देना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी स्टेट की बात करूं तो हमारे यहाँ अभी पेट्रोल जो है वो 108 रुपए। तो ये तीसरा प्रमुख मुद्दा था। यदि आप जैसे कि और इसमें आपकी जो अर्निंग है इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि बाइक टैक्सी के केस में आपको पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन इतनी खराब, इतनी ऊट पटांग मिल जाती है कई बार कि आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। और आप जब घर जाते हैं और हिसाब लगाते हैं तो आपको दिन भर काम करने के बाद 200 रुपए भी नहीं बचते। तो ऐसा काम करने का कोई सेंस भी नहीं होता। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कुछ ऐसे जॉब ऑप्शन आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें आपको फिक्स इनकम कहें, भले वो थोड़ी कम है लेकिन एक फिक्स इनकम है जिसमें आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं और निश्चित रूप से महीने के अंत तक आपके हाथ में कुछ अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे चौथी जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है वो ये है कि मैक्सिमम रिस्क फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाइक टैक्सी जॉब करने वालों के साथ रिस्क फैक्टर 2 तरीके से बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। पहली चीज तो यह है कि उन्हें ऑन रोड रहना पड़ता है, ऑन रोड जॉब करनी पड़ती है। कई बार आपको जब पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के लिए भी रफ ड्राइव करनी पड़ती है, रश ड्राइविंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी पैसेंजर को छोड़ के आते हो, दूसरी राइड के लिए वेट कर रहे हो, तब भी आप जल्दबाजी में ये फैसला उठाते हैं तो वहां पे रोड पे आपके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों से हालात फिर से बिगड़ते जा रहे हैं हमारे भारत में, हमारे देश में। जैसे कि नया एक वेरिएंट आया ओमिक्रॉन जो बहुत तेजी से फैल रहा है। और जब आप किसी फिजिकल व्यक्ति को आप अपने साथ यूज करते हो, उसको कहीं से पिक करके ड्रॉप करते हो, तो उसके संपर्क में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सेफ्टी नियमों की यदि आप पालन नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। तो प्रॉपर आप ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क वगैरह पूरी तरीके से जितने भी गियर्स हैं जरूरी, आप सब कुछ यूज करके काम करें, तभी ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो किसी न किसी दिन आपके साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम पांचवा और आखिरी पॉइंट की बात कर रहे हैं वो हालांकि बहुत रेयरली है, लेकिन समय कभी किसी को देखकर नहीं आता या हमें पता नहीं कि किस समय हमारे साथ कौन सी दुर्घटना होने वाली है। तो दोस्तों 5वां केस है जो है वो रॉबरी का है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, बहुत सारे बाइक टैक्सी ड्राइवर जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो अपना जो हादसा है, अपना वाकया मेरे साथ शेयर करते हैं। तो उससे ये पता चला है कि आज की डेट में कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जो आपको एक ऐसी सुनसान रोड पर ले जाते हैं जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। और यहाँ तक कि एक हमारे जो कम्युनिटी के ही एक हमारे भाई हैं BS के ब्लॉग वाले, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें एक बंदे को गन पॉइंट पर लूटने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन इत्तेफाक या कह लीजिए कि उसकी खुदकिस्मती अच्छी थी कि पुलिस वैन सामने की तरफ से आ गई और वो दौड़ लगा के मदद के लिए चला गया। लेकिन हर बार हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है, तो आप स्पेशली इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कभी भी ऑफलाइन कोई भी राइड कंडक्ट ना करें, क्योंकि ऑनलाइन में तो फिर भी कुछ हद तक उस पैसेंजर की डिटेल कंपनी के पास होती है, जैसे कि उसने आधार कार्ड से लिंक किया है या अपने रजिस्टर्ड नंबर से लिंक किया है या फिर उसका बैंक अकाउंट जो भी है, उस डिटेल से उसको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन कोई भी हानि होने के बाद उसको ट्रैक करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो ये मुख्य 5 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। और दोस्तों क्षमा चाहता हूं कि काफी समय के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूं, इसके पीछे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं मेरे, जो कभी हो सकता है तो मैं आपके साथ जरूर उजागर करूंगा। लेकिन अभी राइट नाउ आपका भाई जो है, आपका दोस्त, आपसे बहुत ज्यादा सहयोग की उम्मीद करता है। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं वो किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो। और आप भी एक बात और ध्यान रख लीजिए कि बाइक टैक्सी से काम करने के लिए, मतलब अपनी बाइक से काम करने के लिए बाइक टैक्सी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं।
मेरी ही बात करें तो मैं भी कम से कम 4 से 5 प्लेटफॉर्म जो है मैंने ज्वाइन करके रखे हैं, और मुझे जिस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है मैं उस चीज़ में काम करता हूँ। जैसे कि यदि दिन का समय है या फिर मौसम सही है तो फिर मैं बाइक पैसेंजर का यूज़ करता हूँ, बाइक टैक्सी का। इवनिंग टाइम में मैं मोस्टली फूड डिलीवरी का काम करता हूँ, जिससे मुझे कम से कम एक सेफ्टी होती है, ना तो मेरे साथ कोई पैसेंजर होता है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा रूट होता है जो कि मुझे नहीं पता है, और ना ही मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बीच रोड में मुझे कहीं पे भी रोक सकता है और गन पॉइंट पर मुझसे लूटने की कोशिश कर सकता है मुझे, या फिर मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो इन सभी बातों को गंभीर रूप से आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।